जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस देखिए, आज से आपकी बल्कि अभी से डेली 3 बजे आपकी एक और क्लास स्टार्ट हो रही है। इस क्लास में आपको देखिए टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, आपको पर डे एक वीडियो मिलेगा हर टॉपिक पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की परीक्षा के लिए हड़प्पा सिंधु सभ्यता के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए पिछले वर्षों के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको हर हाल में तीनों क्लास को ज्वाइन करना है। पहली क्लास का टाइम जो रहेगा 12 बजे, दूसरी क्लास का टाइम रहेगा 4 बजे और तीसरी क्लास का टाइम रात के 8 बजे। इन तीनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है, तो खुद से प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, सीधा सीधा मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। खुद से प्रयास कीजिए। सबसे पहले 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर करूंगा, ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन जो डी है आपका, ग्रीक की सभ्यता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले थे। सुरकोटदा, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए जो है आपका राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन जो ए है आपका सेल खड़ी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग की थी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता। ऑप्शन जो डी है आपका दयाराम साहिनी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह। ऑप्शन बी जो है आपका लोथल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी। तो यह खोज जो हुई थी ये लोथल में हुई थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ऑप्शन ए जो है आपका हड़प्पा सभ्यता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। दूसरा वाला जो ऑप्शन है केवल दो।
वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सन 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति है जो कि सही है? ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है स्थल, सूची 2 में है नदी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है देख लीजिए आप लोग। हड़प्पा का मिलान रावी से हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का सिंधु से हो जाएगा, लोथल का भोगवा से हो जाएगा, कालीबंगा का घगर से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चंद्रहूणो, मोहनजोदड़ो, बड़ावली। ऑप्शन ए जो है आपका कालीबंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में स्थित है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगार पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए जो है आपका आग्द शिव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन जो डी है आपका लोथल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शैदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। ऑप्शन सी जो है आपका बैल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। ऑप्शन ए जो है आपका हड़प्पा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका हड़प्पा संस्कृति में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा सुत्कागेर बलूचिस्तान।
इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। मांडा किस नदी पर स्थित था? भैया मेरे मांडा किस नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा जो है ये चेनाब नदी पर स्थित है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब के सतलज नदी पर स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहां से पता चलता है? ये पता चलता है धौलावीरा में। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए जो है आपका लाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आर्थ, ऐतिहासिक काल। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयाराम साइनी एवं राखलदास बनर्जी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहां पर स्थित है? सौराष्ट्र में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी की बात हो रही है यहाँ पे, कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन सी जो है आपका बैल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन जो डी है आपका कोट दीजी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानगार। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है प्राचीन स्थल, सूची 2 में है पुरातत्व अवशेषण। आंसर क्या होगा? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? गोदीवाड़ा लोथल से हो जाएगा, जुता हुआ खेत कालीबंगन से हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से हो जाएगा। पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रकृति बनवाली से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए जो है आपका शेर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवदान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते हैं? बताइए किस नाम से पुकारा करते हैं? ऑप्शन जो ए है आपका सिंडन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी जो है आपका दैमाबाद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा वासी लार्ज वर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे?
हिंदू कुश क्षेत्र के वदकता से। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है फिलहाल, दोबारा फिर से बता दे रहा हूं। ये वाला जो ऑप्शन है आपका चांदी, टिन, सोना। अफगानिस्तान स्थल सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, अफगानिस्तान स्थल सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से ये सभी लोथल एवं सुक्का गेडर, अल्लाह एवं बालाकोट, कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आग्द शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से ये सभी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन जो ए है आपका मोहनजोदड़ो से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन सी जो है आपका चन्हू दड़ो। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? ऑप्शन सी जो है आपका लोथल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन रहेगा, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ऑप्शन जो ए है आपका गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन सी जो है आपका चावल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन है और कारण आर पढ़िए आप लोग और सोच समझकर आंसर दीजिए। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पाई स्थल, सूची 2 में है स्थिति। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर मांडा, महाराष्ट्र दायमाबाद, राजस्थान कालीबंगा, हरियाणा राखीगढ़ी। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। ऑप्शन जो डी है आपका लोहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए जो है आपका शेर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रहूणों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? जे.एच. मैके ने। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।